वैसे ही मुझे एक आई क्लियरली देख पाती है मेरी, लेकिन दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये से धुंधली नजर आती है। तो मेरे आई डिफेक्ट का नाम हो गया शॉर्ट साइटेड, मतलब कि पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता। और मेरा एक दोस्त है अश्विन, इसे बिल्कुल ही उल्टा आई डिफेक्ट है। इसकी आंखें दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख सकती हैं, लेकिन पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये से धुंधली नजर आती हैं। तो यानी कि इसके आई डिफेक्ट का नाम है फार साइटेड, मतलब कि दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हम दोनों की आंखें कैसे अलग हैं नॉर्मल आंखों से, जिनके कारण हमारी आंखों में ये डिफेक्ट आ रहा है। अब इसके पहले एक बार हम याद कर लेते हैं कि नॉर्मल आंखें अलग अलग दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखती कैसी हैं। तो यहाँ मैंने बना दिया है एक नॉर्मल आंख, और ये देखने वाली है एक ऑब्जेक्ट को जो कि बहुत ही दूर रखा हुआ हो, जैसे कि ये पेड़, और ये बहुत ही दूर है। यही दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे दो लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये क्योंकि बहुत ही दूर है ना, इसलिए इससे जो लाइट रेज निकलेंगी और हमारी आंखों पे पड़ेंगी, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली है, कुछ ऐसे। अब क्योंकि हमारी आंख इसे क्लियरली देख पा रही है, तो इसलिए ये लाइट रेज ये कन्वर्ज कर जाएंगी रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर ही एक क्लियर इमेज बन जाने वाली है, तभी तो हम इसे क्लियरली देख पाएंगे। अब देखो, इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि इस लेंस की फोकस ये होने वाली है ये वाली पॉइंट, और लिख लेते हैं ये वाली पॉइंट। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, ये रे जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस नहीं तो पास करेगी, तो इसलिए ये वाली पॉइंट हो गई फोकस। अब आप देखते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि हमारी आंखों के पास में रखा हुआ हो, जैसे कि बैटमैन। अब अगर हमारी आंख इस बैटमैन को भी क्लियरली देख पा रही है, तो यानी कि इससे निकलने वाली रेस को ये लेंस फोकस कर देगा रेटिना के ऊपर। तो मैं कहूंगा कि इस केस में फोकस हो जाने वाला है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस नहीं तो पास करती है। अब देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है आंख के, वैसे वैसे फोकस ये भी पास आ रही है लेंस के। तो यानी कि फोकल लेंथ ये छोटी होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है ना, क्योंकि हमारी सीलरी मसल ये हमारे लेंस के शेप को चेंज कर सकती है। हमारा लेंस ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है, तो हमारी सीलरी मसल इसे पिचका सकती है, कॉम्प्रेस कर सकती है, और इसके कर्वेचर को बढ़ा सकती है, ताकि ये रेस को और ज्यादा कन्वर्ज करे और ज्यादा बेंड कर दे। यानी कि हमारी लेंस की शेप ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो। लेकिन देखो यार, इस लेंस की शेप को बार बार चेंज करके दिखाना ये थोड़ा मेहनत का काम है, तो इसलिए मैं बार बार इसके शेप को चेंज नहीं करने वाला हूँ। तुम बस मान लेना इसकी शेप चेंज हो रही है। अब देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो यानी कि हमारी लेंस की भी पिचकने की एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही सीलरी मसल हमारे लेंस को पिचका सकती है। तो मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक आ चुका है, और हमारी सीलरी मसल्स ने हमारे लेंस को उसकी लिमिट तक पिचका दिया है। यानी कि इस बार जो फोकल लेंथ होगी ना, ये कुछ यहाँ पे होने वाली है, और ये हो जाएगी मिनिमम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमारी लेंस इससे ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं हो सकती है, तो यानी कि इसकी फोकल लेंथ ये और ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती है, तो ये हो गई मिनिमम फोकल लेंथ। अब देखो, हमारा ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट से और ज्यादा करीब आ जाए, तो हमारी लेंस उसे फोकस नहीं कर पाएगी रेटिना के ऊपर। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एज नियर पॉइंट ऑफ द आई, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर डी से। अब देखो, मेन पॉइंट अभी तक का ये था कि अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, तो हमारी लेंस ये अपने फोकल लेंथ को चेंज करेगी, ताकि ये उसकी इमेज को फोकस कर पाए रेटिना के ऊपर। और हमारी जो फोकस है ना, ये लाई करने वाली है इस रेंज के अंदर। ये हो जाएगा मिनिमम फोकस, और ये हो जाने वाली है मैक्सिमम फोकस, मैक्सिमम फोकस। अब इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था कुछ पिछले वीडियोस में, तो अगर तुम्हें ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है ना, तो एक बार पिछला वीडियो देख के आ जाओ। तो आप देखते हैं कि डिफेक्टिव आइज ये कैसे अलग होती है नॉर्मल आइज से। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं, तो डिफेक्टिव आई लेंस की पावर या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी कंपेयर टू नॉर्मल आई लेंस की पावर से। अब आओ इसे समझते हैं। मैं सबसे पहले इस बैटमैन को हटा देता हूँ, और हम लेते हैं सबसे पहले हाई पावर का केस। ऐसी डिफेक्टिव आई लेंस जिसकी पावर ये हाई है कंपेयर टू नॉर्मल आई लेंस से। तो देखो, हाई पावर का मतलब हो गया कि हाई बेंडिंग कैपेसिटी, ये रेस को ज्यादा मोड़ सकता है। यानी कि इस लेंस की फोकल लेंथ ये थोड़ा और ज्यादा पास में होने वाली है, यानी कि मिनिमम फोकल लेंथ ये भी थोड़ा पास में होगी, और मैक्सिमम फोकल लेंथ ये भी थोड़ा और पास में हो जाएगी। यानी कि ये जो रेंज है ना फोकस का, ये थोड़ा घसक जाने वाला है ऐसे। तो अगर हमारी आंख ये पास में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही हो, जैसे कि ये बैटमैन, तो इससे निकलने वाला एक रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाए, ये तो अनडेविएटेड जाने वाला है, और दूसरा रे जो कि जाएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट कर जाने वाला है। अब अगर हमारी आंख इसे क्लियरली देख सकती है, तो यानी कि ये रे ये ऐसे बेंड करेगा ना, ताकि ये पहली रे के साथ मिल जाए रेटिना के ऊपर ही इंटरसेक्शन हो और एक क्लियर इमेज बन जाए, कुछ ऐसे। तो देखो, इस केस में मैं कहूंगा कि इस लेंस की फोकस ये यहाँ लाई करती है, यहाँ पे, और ये वाली फोकस ये इस लेंस के फोकस के रेंज के बीच में लाई कर रही है, इसके अंदर ही लाई कर रही है। यानी कि हमारी ये आंख ये पास वाले ऑब्जेक्ट को तो देख सकती है क्लियरली, ये केस बिल्कुल ही पॉसिबल है। अब आओ देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट कहीं दूर पे रखा हुआ हो तो क्या होता है। तो हम ले लेते हैं अपने ट्री को। अब इससे जो लाइट रेस आ रही होंगी ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली है।
अब एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाए ये तो अनडेविएटेड पास करने वाली है, और एक लाइट रे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट करने वाली है। अब अगर इस आर्क को, इस ट्री को क्लियरली देखना है ना, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ये कुछ ऐसी बेंड कर जाएगी कि ये पहली वाली रे से जाके मिल जाए रेटिना के ऊपर ही, कुछ ऐसे। अब क्या ये पॉसिबल है? तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंस की फोकस ये यहाँ पे लाई करती है, बिल्कुल इस पॉइंट पे। लेकिन यार हमने तो ये पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इस लेंस की फोकस का रेंज इसके बीच में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि ये तो रेंज के बाहर लाई कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम ये लाइट रे ये इस पॉइंट के थ्रू पास करेगी, कुछ ऐसे। तो यानी कि देखो इस ट्री की इमेज ये बनने वाली है इस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है रेटिना के पहले ही। यानी कि क्योंकि रेटिना के ऊपर एक इमेज नहीं बन रही है, इसलिए हमारी आंख ये दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती है क्लियरली। इसे दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये धुंधली नजर आने वाली है। यानी कि अगर लेंस के पास हाई पावर हो तो उसे पास रखी हुई ऑब्जेक्ट तो क्लियरली नजर आती है, लेकिन दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये धुंधली नजर आती हैं। और इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता, या फिर इसे बायोलॉजी में हम मायोपिया भी बुलाते हैं। अब अगला सवाल हमारे पास ये है कि इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो इसका अंदाजा तुम्हें पहले से होगा, जिन लोगों को ये डिफेक्ट होता है वो या तो चश्मा लगाते हैं या तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाए, कन्वर्जिंग लेंस का या फिर डाइवर्जिंग लेंस का? तो देखो अगर हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करें, एक कॉन्वेक्स लेंस का, तो देखो ये तो रेस को और ज्यादा बेंड कर देने वाला है, और ज्यादा कन्वर्ज कर देने वाला है। तो यानी कि इसके कारण फोकल लेंथ और ज्यादा पास आ जाने वाला है। यार ये तो चीजों को और बदतर बना रहा है। हमें तो चाहिए कि फोकल लेंथ थोड़ा पीछे चला जाए, रेटिना पे चला जाए, है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक सूटेबल पावर का डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे। तो देखो ये रेस को डाइवर्ज कर देने वाला है, और फिर ये रेस हमारी आंखों में पड़ेगी ताकि हमारी आंखें इसे आसानी से रेटिना पे फोकस कर पाए। अब इसी चीज को देखने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस केस में हमारी लेंस की पावर ये थोड़ी ज्यादा है नॉर्मल आंख से, तो इसकी पावर को हमें कम करना चाहिए। तो देखो कम करने के लिए हम यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइवर्जिंग लेंस की पावर ये नेगेटिव होती है, तो यानी कि ओवरऑल पावर ये थोड़ी कम हो जाने वाली है, और हमारा जो फोकल लेंथ है ना ये थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाने वाला है। अब इसी चीज को देखने का एक और नजरिया ये है कि हमारी लेंस ये पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाती है, लेकिन दूर वाली को ही देखने में दिक्कत होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस रख दूं, तो ये डाइवर्जिंग लेंस ये दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स की इमेज ये कहीं पास में बना देने वाला है यहाँ पे, और उसके बाद इन इमेजेस को हमारी आंख क्लियरली देख सकती है, इसे ये क्लियरली रेटिना पे फोकस कर सकती है। तो यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमें एक सूटेबल पावर का कनकेव लेंस चाहिए या फिर डाइवर्जिंग लेंस चाहिए। अब ये तो हो गया पहला केस। अब आप बात करते हैं दूसरे केस की, जहां पे हमारी आंख की पावर ये लो हो कंपेयर टू नॉर्मल आई। अब देखो अगर आई लेंस की पावर कम होगी ना, तो ये लाइट रेस को ज्यादा बेंड नहीं कर पाएगा, कम ही बेंड करेगा। तो यानी कि फोकस अब दूर शिफ्ट हो जाने वाला है, यानी कि ये रेंज ऑफ फोकस ये थोड़ा अब दूर शिफ्ट हो जाने वाले हैं, कुछ ऐसे। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को पॉज करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि इस केस में हमारी आंख किस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर पाएगी, पास वाली या फिर दूर वाली पे। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। अगर इस दूर रखी हुई ट्री को देखना हो तो रेस कुछ ऐसी आने वाली है, और अगर हमारी आंख इसे क्लियरली देख पा रही है तो यानी कि इन रेस का इंटरसेक्शन यहाँ रेटिना के ऊपर होना चाहिए। तो इस केस में मैं कहूंगा कि हमारी लेंस का फोकस ये यहाँ पे लाई करता है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमारी लेंस के फोकस के रेंज के अंदर ही लाई कर रहा है। तो ये वाला केस तो टोटली पॉसिबल है, हमारी आंख दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकती है। अब आप देखते हैं कि पास रखी हुई ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है। जैसे कि ये बैटमैन, अब इससे रेस कुछ ऐसी आएंगी, और अगर हमारा आंख इसे क्लियरली देख सकता है तो इंटरसेक्शन इन रेस का ये यहाँ रेटिना पे होना चाहिए। तो इस केस में मैं कहूंगा कि इस लेंस की फोकस ये वाली पॉइंट होने वाली है। लेकिन यार ये वाला पॉइंट ये तो फोकस के रेंज के बाहर लाई कर रहा है, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारी आंख पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकती है। देखो इस केस में मैक्सिमम क्या होगा ना कि हमारी लेंस रे को यहाँ से बेंड करेगी, कुछ ऐसे, और यहाँ पे इंटरसेक्शन आई के पीछे होने वाला है, रेटिना के पीछे होने वाला है। तो यानी कि हमारी जो लो पावर की आंख है ना, ये पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख सकती है, लेकिन हाँ दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को ये क्लियरली देख सकती है। तो इस डिफेक्ट का नाम हो गया फार साइडेडनेस या फिर दूर की चीज को देखने की क्षमता, और इसे हम बायोलॉजी में बुलाते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब आप देखते हैं कि इस डिफेक्ट को ठीक कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हमारे लेंस के पास है लो पावर, यानी कि ये कन्वर्ज ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसे और कन्वर्ज करने की जरूरत है ताकि इमेज रेटिना वही बने। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे एक और कन्वर्जिंग लेंस को लगा देने वाले हैं, ऐसे। तो देखो ये इसे और कन्वर्ज करने में मदद करेगा ताकि इमेज वापस से रेटिना पे ही बने। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि कैसे मायोपिया के केस में हम दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, और कैसे हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। अब आप बात करते हैं कि ये दोनों डिफेक्ट्स ये होते कैसे हैं। तो देखो मायोपिया के केस में रेस कुछ ज्यादा ही बेंड कर रही हैं और इंटरसेक्शन रेटिना के पहले ही हो जा रहा है,
या फिर मैं ये कहूँ कि फोकस का रेंज ये थोड़ा लेंस के पास शिफ्ट हो चुका है, रेटिना से दूर। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि हमारी लेंस ये कुछ ज्यादा ही कर्व्ड हो चुकी है, इसकी कर्वेचर बढ़ चुकी है, जिसके कारण ये रेस को कुछ ज्यादा ही बेंड कर रही है और इंटरसेक्शन रेटिना के पहले हो रहा है। या फिर दूसरा कारण ये कि हमारी लेंस तो नॉर्मल है और हमारा जो फोकस का रेंज है ना, ये भी बिल्कुल नॉर्मल जगह पे है, जैसे कि नॉर्मल आई का होता है। लेकिन हमारी आई बॉल ये कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है, जिसके कारण हमारा रेटिना ये नॉर्मल पोजीशन से पीछे जा चुका है और इसलिए अब इंटरसेक्शन ये पहले हो रहा है रेटिना के। अब आप बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। इस केस में रेस बहुत ही कम बेंड कर रहे हैं और इंटरसेक्शन ये रेटिना के पीछे हो रहा है। या फिर मैं ये कहूँ कि फोकस का रेंज ये जो है ना, ये लेंस से थोड़ा दूर शिफ्ट हो चुका है। अब देखो इसके भी दो कारण हैं। कारण नंबर एक ये है कि हमारा लेंस यहाँ पे बहुत ही पतला हो चुका है, इसकी कर्वेचर बहुत ही कम हो चुकी है, जिसके कारण ये रेस बहुत ही कम बेंड कर रही है और इंटरसेक्शन पीछे हो रहा है। कारण नंबर दो ये है कि हो सकता है कि हमारी लेंस ये तो नॉर्मल है, फोकस का रेंज ये भी बिल्कुल ही नॉर्मल पोजीशन पे है, जहाँ पे कि नॉर्मल आई का होना चाहिए, लेकिन अब हमारा आई बॉल ये थोड़ा छोटा हो चुका है और इसलिए हमारी रेटिना ये थोड़ी पास आ चुकी है और इसलिए इंटरसेक्शन ये पीछे हो रहा है। अब देखो ये जो दो डिफेक्ट्स हैं ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, इन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं करेक्टिव लेंसेज का इस्तेमाल करके। अब एक छोटी सी बात, मुझे बचपन में बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर तुम टीवी ज्यादा देखोगे ना तो तुम्हें ये दो डिफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन यार ये सही नहीं है, टीवी देखने से ये दो डिफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम टीवी देखना चालू कर दो, उससे और भी कई ज्यादा दिक्कतें होती हैं। अब आओ वीडियो को एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया नाम के दो डिफेक्ट्स के बारे में बात की। लेकिन देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि हमें इनके बारे में याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि एक डिफेक्ट आई लेंस के हाई पावर के कारण होता है और दूसरा डिफेक्ट आई लेंस के लो पावर के कारण होता है। उसके बाद मैं रे डायग्राम का इस्तेमाल करके सारी चीजों को निकाल सकता हूँ, तो इसे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।